जय हिंद क्लास। जय हिंद। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायम तनोहरि। ये भगवान विष्णु का मंत्र है। किसका है? भगवान विष्णु का आप मंत्र करते हैं। क्यों करते हैं? ये कहा जाता है कि कोई भी कार्य हो तो शुभ हो, जो आपके जीवन में हमेशा खुशियां भरा रहे। हम जो काम कर रहे हैं उस काम का मंगल हो। क्या हो? मंगल हो, उसमें कोई अड़चन पैदा ना हो, हमेशा हमारा काम सफल हो। अब आप भी पढ़ने आए हैं तो आपका भी काम क्या होना चाहिए? सफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सफल होना चाहिए। तो हम पढ़ने आए हैं। क्या पढ़ने आए हैं बेटा? संस्कृत आए हैं पढ़ने। क्या पढ़ने आए हैं? संस्कृत। संस्कृत क्या है बेटा? संस्कृत। आप में से बताएंगे संस्कृत का अर्थ क्या होता है? संस्कृत का अर्थ क्या होता है? आप जीरो है, आप जानते भी है, लट लकार ये सब लकार आप लोग पढ़े हैं स्कूल में, लेकिन मैं आपका शुरुआत से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अपना इसमें फ्यूचर भी बन सकता है। आप अभी गोरे कागज हैं। क्या है? गोरे कागज है, और जो लिखना चाहेंगे हम उस पर लिख सकते हैं, और आपका है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। जब यहाँ पर आए हैं तो भैया कुछ ना कुछ मिलेगा। संस्कृत है तो संस्कृत को हम क्या अर्थ निकालते हैं? पहले इसको तोड़िए। क्या तोड़ेंगे? तो सम। क्या करते हैं? सम। इसमें ये जो लगाएं ये क्या है? आधा भाई। तो इसको नाम क्या दिया जाता है? हलांत। क्या नाम देते हैं? हलम। हलंत होता है सम जोड़। बताइए क्या होगा? क्री। क्या होगा? क्री जोड़। अब क्या होगा? अक्त। अक्त। अक्त क्या होगा? अक्त। ल्यूट प्रत्यय हो जाता है। इसके बाद में ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। अब प्रत्यय आप नहीं पढ़े हैं, उपसर्ग के उस दिन बताए थे, ठीक है। सम जोड़ क्री जोड़ अक्त संस्कृत होता है। इसको संस्कृत का अर्थ क्या निकलता है? संस्कृत को हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं शुद्ध। क्या कहते हैं? शुद्ध। क्या कहते हैं बेटा? शुद्ध। और परिमार्जित करना। क्या कहते हैं? परिमार्जित करना। क्या कहते हैं? परिमार्जित। अब कोई आपसे पूछेगा कि संस्कृत के मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, तो होता है शुद्ध। आपको संस्कृत में हम लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि हम लोग को बताया नहीं गया है। हम लोग जो हिंदी भी बोलते हैं ना तो गलत बोलते हैं। जैसे ट्री मने क्या होता है? ट्री मने, अब हम लोग पेड़ और पेड़ दोनों में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। हम लोग बिहारी जितने हैं ना उसमें से 80% लोग हैं तो हम लोग और को भी र बोलते हैं, ठीक है। तो हम भी बोलते हैं। हम लोग मिट्टी की भाषा हो गया है, सब लोग जैसे बोला तो हम लोग भी सुन सुनकर कर दिए। तो पेड़ और पेड़ में अंतर हम लोग नहीं जानते हैं। और जब हम लोग बिहार से बाहर यूपी राजस्थान दिल्ली जाते हैं तो जैसे हम बोलते हैं ना तो हमारे टोन से पकड़ा जाता है, हमारे ध्वनि से पता चल जाता है कि ये आदमी बिहारी है। मजबूरी नहीं, आप जितना वर्ण का उच्चारण करते हैं ना, अक्षर का उच्चारण करते हैं ना, उसी से आप पता चल जाता है कि आप क्या हैं? बिहारी है। और आपके नाप तोल कर आपको इज्जत प्रतिष्ठा दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पेड़। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? पेड़। आ गया समझ में? कोई डाउट नहीं। अब समझिए, हम पढ़ने आए हैं व्याकरण। क्या पढ़ने आए हैं? व्याकरण। इसको तोड़िए, तो इसको तोड़िए, इसको तोड़िए। है दूगो है, दे देगा है, अभी हो जाएगा कल। हाँ बोलिए। वी
आइए वी क्या है, कल बताए थे उपसर्ग। वी जोर आंग, आंग क्री जोर ल्यूट। बैठिए, क्या है ल्यूट। चलिए बेटा सुनिए, वी जोर आंग जोर क्री जोर ल्यूट, ये क्या है व्याकरण। क्या है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? हाँ, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हमें शुद्ध सही सही पढ़ने से एवं बोलने की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब सुनिए क्या इन्होंने बोला, क्लैपिंग कर दीजिए जी, अच्छा है। शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है, उसको क्या कहते हैं व्याकरण। ठीक है, तो क्या क्या बोलना, शुद्ध बोलना। अब बताइए, हम लोग शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध हम लोग लिखते हैं। हम पीजी में भी गए थे तो हमको मात्रा लिखने नहीं आया, अभियो नहीं आता है, अभियो हम भूल जाते हैं। आपके जो फेमस टीचर है ना पूरे वर्ल्ड के, खान सर, उनको भी लिखने नहीं आता है। वो जब पढ़ाते हैं बोर्ड पे तो उनका देखिएगा तो सारा मात्रा अधिकतर उनका गलत रहता है। अब वो जमाना एक्सेप्ट किया कि हमको मात्रा से मतलब नहीं है, हम लिख दिए बोल दिए, आप समझ जाइए। जब वो पढ़ाएंगे बोर्ड पर लिखेंगे तो देखिएगा उनका अधिकतर क्या होता है, गलत होता है। और उस पर कटाक्ष भी उठा था कि सर को लिखने, तो वो एक्सेप्ट किए कि हमको लिखने नहीं आता है, हाँ लेकिन समझा सकते हैं। आ जाएगा ना सर, एक गलत गलत होता है, जैसे आप टीचर बन गए, आपको लिखने नहीं आ रहा है, आप जब लिखेंगे गलत तो बच्चा भी गलत लिखेगा। यूपीएससी के पढ़ा रहे हैं, मेंस का एग्जाम रहेगा, उसमें वो लिखेगा तो वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो वहां जब गलत वो लिखेगा तो उसका नंबर कटेगा, है ना। मेंस लिखना पड़ता है तो उसमें आपका कट जाएगा, लेकिन फिर भी जो टीचर एक्सेप्ट कर लेता है बहुत अच्छी बात है कि। अब व्याकरण में मेन 3 होते हैं, त्रिमुनि। बेटा बोला कौन होते हैं, आप नाम उसका जानते हैं। व्याकरण में 3 होते हैं त्रिमुनि, कौन कौन? पतंजलि सुने हैं नाम, क्या जी? महर्षि नाम सुने हैं, कात्यायन सुने हैं, हाँ पतंजलि नाम सुने होंगे। कौन कौन है? महर्षि, हाँ पतंजलि, कात्यायन, ये त्रिमुनि है। अब हम संस्कृत के आगे अब पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, लिखिए पहले संस्कृत लिखिए तो नोट डाउन कीजिए। ये बताइए ये क्या लिखे हैं, अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार है बेटा, यहाँ देखिए, और इसी को बोलते हैं हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार, ऊपर जो रहता है बिंदु, इसको जानना क्यों जरूरी है? अनुस्वार ये आप लोग देखे होंगे बेटा, हर जगह मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ अनुस्वार है और कहाँ क्या है। एक ही शब्द को, एक ही वर्ण को, एक ही अक्षर को हम कहीं म बोलते हैं और कहीं न बोलते हैं, क्या सर, है ना। जैसे हम लिखते हैं इसका संबंध, क्या बोले? संबंध बोले ना भैया। हम अनुस्वार का देखते हैं, अनुस्वार इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन एक जगह उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो म बोल रहे हैं, एक जगह क्या बोल रहे हैं, न बोल रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्यों, क्यों बोल रहे हैं भैया? अनुस्वार का मतलब या तो म हो जाना चाहिए या तो न हो जाना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे थे संबंध। आ रहा है? अब इसको नीचे वाला को मिटा दे, हमें लग रहा है कि जहां तक हो गया। अब बताइए, हम मिटा देंगे तब पूछेंगे। अब बताइए संस्कृत का अर्थ क्या होगा? शुद्ध और परिमार्जित। और बताइए संस्कृत को कैसे तुरेंगे? वेरी गुड। अच्छा, संस्कृत का हो गया शुद्ध और परिमार्जित करना, परिष्कृत करना। अच्छा ये बताइए व्याकरण को कैसे तोड़ेंगे? वी जोड़ आंग जोड़ क्री जोड़ ल्यूट, क्या
व्याकरण। वो व्याकरण किसे कहेंगे? यानी सबको कंप्लीट हो गया। और व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? त्रिमुनि माने जाते हैं। कौन कौन? पतंजलि, महर्षि, कात्यायन पढ़ाए हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। किसका की है? अष्टाध्यायी की रचना की है, जिसमें 8 अध्याय होता है। कितना होते हैं? 8 अध्याय होते हैं। प्रत्येक में 4-4 पद होते हैं और टोटल मिलाकर 4000 सूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 4000 सूत्र होते हैं, जिसे हम कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। कौन सा क्लास बेटा? 7। कितना बजे टाइम था? कितना बजे टाइम था? उठा कर पटक देंगे इधर। कितना बजे आई हो? बैठिए। समझ में नहीं आता है कि कितना बजे समय दिया गया था? चलिए, जब पढ़ा देते हैं तब कहता है सब घर के कि संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं। अब जितना बढ़ा दिए सबको समझ में आएगा। हम इतना बोले थे कि पहले का 4 दिन क्लास और लास्ट छोड़ देना, बीच में नहीं आओगे तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो हम क्या पढ़ा रहे थे? अनुस्वार के बारे में। किसके बारे में? कहीं कहीं इसको म पढ़ा जाता है, कहीं कहीं इसको न पढ़ा जाता है। तो आखिर ऐसे क्यों होता है? कोई ऐसा आप लोग शब्द बताइए जिसको हम लिखे उसमें भी कहीं म आता हो और कहीं न आता हो। बोलिए, सोचिए सोचिए कुछ। अरे बहुत सा शब्द है, हम आप पर छोड़ रहे हैं कि जोड़ दीजिए। हम लिखते जाएंगे तो गलत हो जाएगा। बोलिए। ओहो, रसमलाई लाना पड़ेगा क्या? अरे भाई, जैसे लिखोगे पुस्तकम, क्या लिखोगे? पुस्तकम। अब देखो, कहीं कहीं इस पे देखोगे क के ऊपर भी लिख देंगे तो ये म का काम करता है। और कहीं कहीं यही पुस्तक को देखोगे बाबू कि ये पुस्तकम ऐसे लिखा रहता है कि नहीं? है संस्कृत में तो कहीं ये भी रहता है, ये भी रहता है। तो ये भी है तो सही है और ये भी है तो सही है। अब भैया यहाँ पर फिर म कैसे आ गया? हम तो इसको न पढ़ते हैं ना, म कैसे आ गया? और कोई शब्द बताइए जिसमें बिंदु का प्रयोग होता हो, अनुस्वार का प्रयोग होता हो। क्या एक तरीका होता है आपको पकड़ने का? क्या होता है? देखिए, जो भी शब्द लिख रहे हैं, शब्द के या तो पहले, शब्द के पहले या बाद में जो भी हम लिख रहे हैं शब्द, शब्द के पहला वाला अक्षर पे या बाद वाला वर्ण के ऊपर अगर बिंदु का प्रयोग हो, अनुस्वार का प्रयोग हो, तो क्या पढ़ा जाएगा? म। क्या पढ़ा जाएगा? म। और जब बीच में आएगा तो न। अब जैसे देख लीजिए संबंध, तो स के पहले ऊपर है, तो यहाँ किस चीज का उच्चारण हुआ? म का। और यहाँ ब बीच में है, इसके ऊपर है तो न का। और यहाँ ध है। चलिए, वो तो खत्म हो गया। यहाँ पुस्तकम लिखे हैं तो क के ऊपर हुआ है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? म। क्या बोल रहे हैं अनूप? म बोल रहे हैं। और कोई ऐसा वर्ड बताइए जो कि न का प्रयोग हो, जो बीच में हो? है प्रबंध। प्रबंध। प्रबंध हुआ प्रबंध। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्र ब आधा न ध। आ गया? अब भुलाओगे कभी अनुस्वार को? भुलाओगे कभी? जोर से बोलो। अब म और न पता चल गया कहाँ लिखेंगे? म कहाँ रहेगा? पहले और बाद में। और न कहाँ रहेगा? बीच में। तो उसको अनुस्वार को समझ गए? अनुस्वार में क्या क्या उच्चारण होता है? म और न। और क्या पढ़ते हैं? विसर्ग। क्या पढ़ते हैं बेटा? और विसर्ग कैसे होता है? हाँ, 2 बिंदु। ये है बेटा विसर्ग आपका। क्या है? विसर्ग ये है। कौन क्लास? चलो बैठो यहाँ, 7 क्लास। विसर्ग। अब विसर्ग में 2 क्या होता है? बिंदु। अब इस विसर्ग का हम जब
शब्द में प्रयोग करते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं? जैसे देखो बेटा, इसको पहले साफ कर देते हैं। इसी को ना विसर्ग कहते हैं। अब विसर्ग जब है, इसको हम लोग क्या उच्चारण करेंगे? शब्द में आएगा तो अब ये नहीं ना बोलेंगे विसर्ग। जब कोई पढ़ेंगे तो ये तो नहीं बोलेंगे। हाँ, वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। हाँ, जैसे बोलिए कोई शब्द। देव, देव, हम देव कहते हैं, ह हो जाता है। क्या होता है इसमें? ह पढ़ते हैं। विसर्ग को क्या पढ़ते हैं? ह। लेकिन और कुछ पढ़ते होंगे, विसर्ग को जगह पर बदलने पर और कुछ पढ़ते होंगे, बताइए। और कुछ पढ़ते होंगे। ह, इसको और पढ़ते होंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? अतः, तो ह आ रहा है जी। कौन? हाँ, इसी को अ पढ़ेंगे। हाँ, दो बिंदु को, ये दो बिंदु को क्या कहेंगे? विसर्ग। लेकिन ये विसर्ग किसी शब्द में जुड़ेगा तो उसका क्या करेगा? ह में बदल देगा। ये ह में भी बदलेगा, हा में भी बदलेगा और ही में भी बदलेगा। आया समझ में? जैसे देवी, देवी के लगाएंगे देवी। विसर्ग को समझ लीजिए, विसर्ग को हम क्या बोल सकते हैं? ह। क्या बोल सकते हैं? ह, हा, ही। आया? ये तीनों विसर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? ही। समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए, तो हमने क्या देखा? अनुस्वार के बारे में और विसर्ग के बारे में। दो समझे ना? तीसरा हम देखते हैं, अनुस्वार लिखिए, तो पहले लिखिए अपना कॉपी पर, अनुस्वार और विसर्ग। हाँ, अनुस्वार को क्या लिखेंगे हम? आप अपना से खुद से लिखिए। शब्द के पहले जो होगा और अंत में उसे हम क्या बोलेंगे? म, और बीच में होगा उसे क्या पढ़ेंगे? न। ऐसे आप अपना से बना के लिखिए।